अतुल लोंढे पाटिल, आप सीधे आपके पास आ रहा हूं। अतुल लोंढे पाटिल, राहुल गांधी को कैसे पता ईडी की रेड होने वाली है? कौन से अंदरूनी सूत्र हैं? मीडिया के सूत्र तो हमने सुने थे, आपके कौन से सूत्र आ गए जो बता रहे हैं भैया तैयारी कर लो, रेड होने वाली है? ऐसा है कि जब एक नेता पे लोगों का भरोसा बढ़ता जाता है, जब सिस्टम को भी ऐसे लगने लगता है कि नहीं यही नेता है जो हमें आगे लेकर जा सकता है और उसके साथ गलत होने की संभावना है, तो हो सकता है किसी उन्होंने कहा इंसाइडर ने वहीं से किसी ने कहा होगा कि इस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि आपने चक्रव्यूह में जिस तरह से चक्रव्यूह को तोड़ा है और चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको प्रेरित किया है कि ये जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। इससे शायद सच क्या होने वाला है आगे चलकर, इसके डर से कुछ कार्रवाई की बात जरूर हुई होगी और उस कार्रवाई की बात को यहाँ तक पहुँचाया गया। तो उन्होंने कहा वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। 2014 के बाद यही चल रहा है, 55 घंटों की आपकी इंक्वायरी हुई है। आप सही कह रहे हैं, आपने 2016 में बंद हुई केस। अतुल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नया नहीं है, ये हम सुन चुके पहले भी। अब से पहले तक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बोलते थे रेड होने वाली है, रेड होने वाली है, हमें पता लग गया, हमें पता लग गया। अब राहुल गांधी ने भी वही शुरू कर दिया कि मुझे पता है रेड होने वाली है। अब देखिए मानक जी, हमने शॉप में जाकर बिस्किट भी लाए हैं, क्रैक जैक लाए हैं, मारी लाए हैं, हमारे बॉम्बे से हमने ग्लूकोज बिस्किट भी भेजे हैं, ताकि जिसको जो पसंद आए। आप शॉप यानी अलग शॉप मत समझना, मैं बेकरी की बात कर रहा हूँ। तो शॉप अलग अलग बिस्किट लाए हैं, जिसको जो चाहिए उसका हम स्वागत करेंगे। बेचारे ईडी वालों की क्या गलती है? तो आप मुझे बताइए, किरीट सोमैया हमारे महाराष्ट्र के, वो बहुत बड़ा कंप्लेंट बॉक्स है। उन्होंने जिसको भी पार्टी में लेना है बीजेपी में, उसके खिलाफ कंप्लेंट की है और फिर उन्हें पहले ही मालूम हो जाता था। वो सुबह बताते थे देखिए आज इनकम टैक्स की रेड नारायण राणे जी की यहाँ होने वाली है। 1-2 दिन में नारायण राणे जी की हमने रेड होती है देखी है। उन्होंने कहा ईडी की रेड जो है वो प्रताप सरनाईक क्या होने वाली है, प्रताप सरनाईक क्या हुई है। अब मैं जितने नाम गिनाऊं, ये सारे ट्वीट देख खंगाल लीजिए। किरीट सोमैया की थोड़ा रिसर्च आज कम दिख रहा है महाराज जी, तो इन्होंने बताया है। कैसे बताया, कहां से पता चला किरीट सोमैया को? किरीट सोमैया कौन है? तो पता चला है कि कुछ बीजेपी के लोग जो है वो एजेंसीज के लोगों के साथ बैठते हैं, आरएसएस के लोग एजेंसीज के लोगों के साथ बैठते हैं। अरे तो उन्हें मजबूर करते हैं। बीजेपी के लोगों के साथ बैठती है ना एजेंसियों के लोग। आप खुद ही ये बात कह रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के साथ बैठेंगे, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ थोड़े बैठेंगे एजेंसियों के लोग। उनको डर नहीं होगा क्या? मानक जी इतनी भी शॉर्ट मेमोरी नहीं होनी चाहिए ना। मैंने मेरा पहला वक्तव्य यहीं से शुरुआत की कि अभी जिस तरह का हवा का रुख बदल रहा है और जिस तरह से राहुल जी पे विश्वास सबका बढ़ता जा रहा है, देश विश्वास दिखा रहा है। आप देखिए कई सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगी कि हम भी राहुल जी से विनती करते हैं कि राहुल जी ये मुद्दा उठाया, हम राहुल जी को विनती करते हैं, अभी राहुल जी पर ही विश्वास है। तो सिस्टम में भी लोगों को विश्वास आने लगा है कि जिस तरह का दुर्व्यवहार सिस्टम के साथ किया गया है, जिस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, राहुल जी के साथ ये गलत हो रहा है, तो इनसाइडर की इंफॉर्मेशन आ गई। एक सवाल और ये ज्यादा गंभीर मसला है, इसमें मजे लेने की कोई बात नहीं है, जो मैं मुद्दा अब उठाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें तो ऐसा लगता है राहुल गांधी ने ईडी के मजे भी लिए कि मैं तो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा हूं, चाय बिस्किट मैं आपको जरूर खिलाऊंगा, पिलाऊंगा चाय। लेकिन जो अब मैं मुद्दा उठा रहा हूं वो संजय राउत ने कहा। संजय राउत कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उन पर हमला हो सकता है, और ये बिल्कुल मजे लेने की बात नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि संजय राउत तो बोलते रहते हैं सुबह शाम, उनको गंभीरता से मत लीजिए, लेकिन मैं गंभीरता से लेता हूं जब कोई भी नेता यह कहता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर हमला हो सकता है, विदेश में साजिश रची जा रही है। अतुल लोंढे पाटिल बहुत गंभीर आरोप है। या तो आप कहिए कि संजय राउत को आप सीरियसली मत लीजिए, या फिर ये कहिए कि हां इसमें दम हो सकता है। देखिए उस परिवार ने 2 हमले, 2 बलिदान, 2 त्याग को देखा है। देश ने 2 प्रधानमंत्री की हत्याएं होते हुए देखी है। अगर संजय राउत जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अगर इतनी बड़ी बात कहती है तो सरकार ने उसका सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये देश आज इस मनस्थिति में नहीं है कि तीसरी बार किसी बड़े नेता की कोई हत्या हो जाए और देखता रहे। ये देश माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गंभीरता से लेने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये संजय राउत को कैसे पता, कांग्रेस पार्टी को कैसे नहीं पता? सरकार है, ये मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, संजय राउत क्यों उठा रहे हैं वहां? देखिए मानक जी, कोई भी इंफॉर्मेशन को सवाल प्रति सवाल खड़ा करके उसको नॉर्मलाइज करने गलत है।
CIA ने राजीव गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि राजीव गांधी जी की हत्या हो सकती है, फिर भी उनके सिक्योरिटी में कोताही बरती गई, उनकी सिक्योरिटी कम की गई और उसका खामियाजा देश ने दिया, गांधी परिवार ने दिया, कांग्रेस के परिवार ने दिया। और इसके बावजूद ये बात के बाद अगर इसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो ये देश जहां षड्यंत्र हो रहा है, जो कर रहे हैं, ये कोई छुपने वाला नहीं है, कभी माफ नहीं करेगा। और कांग्रेस इस बार उसके किसी भी नेता पे किसी भी तरह का हमला कतई सहन नहीं करेगी। और भारत के किसी भी नेता पर, कोई भी नेता पर, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मेरे लिए मेरे देश का हर नेता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे देश के किसी भी नेता पर बिल्कुल सही बात है, हमला होता है तो मैं सहन नहीं करूंगा और मेरे नेता पे होगा, कोई सहन नहीं करेगा। पाटिल, कांग्रेस के अगर राहुल गांधी जी का बाल भी बांका हुआ तो कांग्रेस का एक भी नेता अपने घर पे नहीं रहेगा, धज्जियां उड़ा देंगे हम सबकी, कभी सहन नहीं करेंगे। हमने दो हत्याएं सहन की है। अरे अतुल भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूं, कोई सहन नहीं करेगा, कोई नहीं चाहता कि इस तरह की कोई भी हरकत करने की हिमाकत कोई करे पूरी दुनिया में। लेकिन संजय राउत को ऐसा क्या पता है जो कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है? संजय राउत उठा रहे हैं ये मुद्दा मुंबई में, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं उठाया मुझे एक बात कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। मुझे मानक जी एक बात बताइए कि ऐसा हमला हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन मिलना इंपॉर्टेंट है या उन्हें पता है हमें पता नहीं, ये इंपॉर्टेंट है? सरकार ने हरकत में आना चाहिए, एजेंसीज ने हरकत में आना चाहिए। देखिए के शर्मा जी हंस रहे हैं, उन्हें मजा आती है, उन्हें शायद लगता है इंदिरा जी भी गई तब भी हंसे थे लोग, महात्मा गांधी की हत्या हुई तो इनके विचारों के लोगों ने मिठाई बांटी थी। ये प्रतिक्रिया उनकी चेहरे की देखिए। मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूं, मैं कहता हूं मेरे देश के किसी भी नेता पे अगर कोई भी ये करेगा, मैं आपकी मूर्खता पे हंस रहा हूं, नहीं करूंगा। आपकी मूर्खता पे हंस रहा हूं। सबको मूर्ख कहा आपने और उनकी हत्याएं हो गई, सबको मूर्ख कहा आपने और उनकी हत्याएं हो गई, और आप उसके बाद हंसे हैं, आपने मिठाइयां बांटी है, देखा इस देश ने। ओके, अब के शर्मा की बारी है। हमारे देश का कोई भी नेता के शर्मा की बारी है।